नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है मेरे दोनों चैनलों पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बिहार में हो रही गतिविधियों के बारे में, क्योंकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं वो सबसे पहले बिहार में ही होंगे, तो बात बिहार की भी होनी ज़रूरी है। इससे पहले एक सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है। हर कोई जानता है कि अगर आप शून्य को शून्य से जोड़ेंगे तो वो शून्य ही होगा, उसका आंसर शून्य ही होगा। क्या आपने कभी दो शून्यों को जोड़कर ऊपर उठने की कोशिश या उसके अंक में परिवर्तन होने का कभी कोई ऐसा आंसर आपने सुना है? आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो वैसे ही दो शख्स की बात है जिनकी वास्तविक स्थिति शून्य से ज़्यादा नहीं है। आप सभी को पता है कि कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के लीडर हैं और दिल्ली के चुनाव के बाद से ही वो बिहार में लगातार सक्रिय है। कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष भी बिहार में बदला और तरह तरह के कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित कर रही है, और राहुल गांधी का भी इस बार बिहार का दौरा बढ़ा है। इतना आप राहुल गांधी को किसी भी राज्य के चुनाव में इन्वॉल्व होते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। वो तो चुनाव के 2 दिन पहले तक रैली करने नहीं जानते हैं। लेकिन बिहार में इस बार ऐसा क्या है कि कन्हैया कुमार को पहले से एक्टिव कर दिया गया है और राहुल गांधी का पूरा सपोर्ट भी कन्हैया कुमार को मिल रहा है। तो राहुल गांधी आज शामिल होने के लिए आए थे बेगूसराय, जो कन्हैया कुमार एक पदयात्रा इन्होंने आयोजित की, पलायन रोको नौकरी दो, इस आयोजन का नाम रखा गया था। अगर बिहार की दृष्टिकोण से देखें तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मुद्दे को उठाकर आखिर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हर किसी को पता है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर कई चुनाव में साथ लड़ती आ रही है। क्या इस बार कांग्रेस का कोई नया गेम प्लान है? कुछ इसमें नया करना चाहती है, उसी की तैयारी कर रही है। और अभी जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है? अभी जस्ट 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, वक्त बिल जो संसद में पेश हुआ और दोनों सदनों में पेश होने के बाद ये पास भी हुआ। संसद की कार्यवाही भी चली, लोकसभा की कार्यवाही करीब 14 घंटे चली, विधानसभा की राज्यसभा की कार्यवाही जो है 17 से 18 घंटे कार्यवाही चली। और इसमें जहां जिन नेताओं को बोलना चाहिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। चाहे लोकसभा में राहुल गांधी का बोलना हो, उन्होंने वक्त से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला। और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो वो तो इस सत्र से ही पूरी नदारत दिखी। सोनिया गांधी जो राज्यसभा की मेंबर है, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो आखिर बिहार में आकर राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस प्रकार से आरजेडी का वोट बैंक बिहार के लिए MY समीकरण है और कांग्रेस जो पूरे देश में मुस्लिम समाज को
ये बताना चाहती है कि आपके सबसे बड़े वाले ठेकेदार हम ही हैं, तो इसको कैसे साबित करेंगे, ये भी राहुल गांधी को बताना चाहिए। और जो उनके बिहार के ही सांसद किशनगंज से जीते थे मोहम्मद जावेद, वो इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर चुके हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, और इसका क्या मैसेज मुस्लिम समाज में गया और जाना चाहिए, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। और सवाल तो बनता ही है कि जो कांग्रेस मुस्लिम समाज और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस देश की सत्ता में आने के बाद से कई सारे ऐसे फैसले किए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के कारण वो फैसले हुए। अब थोड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे की बात भी होनी चाहिए इसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे जब हर एक राज्य के पदाधिकारियों के साथ में अभी दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी में अपना संगठन मजबूत करने के लिए अपने दम पे कांग्रेस को लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ लड़कर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ये भी बताना चाहिए कि अगर यूपी और बिहार की बात करें तो कांग्रेस का इन दोनों प्रदेशों में क्या अस्तित्व है, क्या इसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पता नहीं है। और बात अगर बिहार की करें तो 1975 के बाद से कांग्रेस कभी अकेले दम पर सत्ता में लौट नहीं पाई है। यूपी और बिहार की राजनीति की बात करता हूं। अब इसमें कांग्रेस और राहुल गांधी गठबंधन की राजनीति से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया था। पर फैसला लेने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि अगर अकेले लड़ेंगे तो क्या होगा। गठबंधन की राजनीति ने कांग्रेस को 10 साल के लिए केंद्र की सत्ता में सत्तारूढ़ बनाया, और कांग्रेस ने 10 साल तक अपना कार्यकाल चलाया, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, जो यूपीए बना हुआ था। अब उसको ऐसा चस्का लग गया है जो छूट ही नहीं रहा है। उसको लगता है कि गठबंधन की राजनीति करके जोड़ो तोड़ो, जातियों में बांटो और राज करो, वो वाली नीति काम नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस छटपटा रही है। अब दूसरी तरह यह भी सच्चाई है कि गठबंधन की राजनीति ने कांग्रेस के विस्तार के दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वो वहां पर कांग्रेस को सहयोगी की भूमिका में तो रखता है, छोटे भाई को बनाकर रखता है, लेकिन पूरा कंट्रोल उस क्षेत्रीय दल के पास होता है, वहां कांग्रेस का बस नहीं चलता है। आपको याद होगा 2024 के चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहता था कांग्रेस की टिकट पे। 2019 में सीपीएम के टिकट पे लड़ा था बेगूसराय से चुनाव, फिर भी आरजेडी ने इसका विरोध किया था, और इसी चलते वहां पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था, जिससे गिरिराज सिंह वहां से जीते थे। 24 में भी राहुल गांधी चाहते थे कि कन्हैया कुमार वहां से चुनाव लड़े, लेकिन लालू यादव के कारण
कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव नहीं लड़ पाए और राहुल गांधी ने इनको यहाँ से दिल्ली ले गए और दिल्ली से चुनाव लड़वाया जहाँ से वो हार गए। क्या कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है? क्योंकि असल में जिस वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है उसके बारे में तो वो सोच नहीं रही। कन्हैया कुमार जिस बिरादरी से आते हैं, क्या कांग्रेस को कहीं ये लगने लगा है कि कन्हैया कुमार को आगे रखकर वो स्वर्ण वोट बैंक अपने अंदर कर सकते हैं? तो ये क्या बोला जाए, इसे गलतफहमी ही पालना बोलेंगे या और कुछ हो जाएगा? कन्हैया कुमार की वो कैपेबिलिटी है कि वो वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं? अगर उनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कन्हैया कुमार की हैसियत क्या है? जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहे, प्योर लेफ्ट सोच वाले व्यक्ति रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस में वापस आए तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि मोदी को टक्कर देने वाला आदमी तो मेरे पास आ गया, अब तो पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, ऐसी सोचती। लेकिन इसके क्या परिणाम निकले ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो क्या कन्हैया कुमार का बिहार में क्या हैसियत है और दिल्ली में क्या हैसियत है वो तो उसके चुनाव लड़ने से पता चल गया। लेकिन जैसे लोकसभा में सदन के अंदर राहुल गांधी जब टी शर्ट पहन करके आते हैं और लोकसभा स्पीकर को टोकना पड़ता है, ऐसा इस देश में शायद ही से पहले कभी हुआ होगा कि जो नेता प्रतिपक्ष बना हो उसको स्पीकर महोदय कभी टोका हो। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वो जो सोचते हैं, वो जो बोलते हैं, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। तो एक नेता ऐसा जिसके सपोर्ट में दूसरा खड़ा है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं कि कन्हैया कुमार को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें बिहार भेजा गया और यहाँ पे वो अपना कुछ करते रहते हैं। तो कन्हैया कुमार को राहुल गांधी बार बार लॉन्च कर रहे हैं और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च कर रही है। लेकिन ये दोनों ऐसे मिसाइल हैं जो चलने का नाम ही नहीं लेता, वो जस का तस पड़ा रहता है। लेकिन इनको लगता है कि अच्छा अब एक बार और दम लगाकर ट्राई करते हैं, इस बार तो लॉन्च हो ही जाएगा। लेकिन पिछले 20 सालों में ये अथक प्रयास कांग्रेस के अंदर जारी है, लेकिन परिणाम अगर देखें तो वो शून्य का शून्य ही है। सबसे ज्यादा समस्या बिहार और उत्तर प्रदेश में, इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस 1975 के बाद सत्ता में लौट नहीं पाई। आज उसका जो राजनीतिक वजूद बचा हुआ है वह सहयोगी दल की कृपा पर निर्भर। कांग्रेस इस कृपा को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, पर उसे लग रहा है कि यही हाल रहा तो पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। पर कांग्रेस को पहले तो निर्णय लेना पड़ेगा कि वह किस रास्ते पर चलना चाहती है, या दुविधा से पहले बाहर तो निकले कि वो किधर जाएगी। और कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार में वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी दिखाना चाह रही है। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दे दी थी, जिसमें से कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। और वाकई में अगर कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही होती
तो शायद तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बन गए होते। इस बात का मलाल कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी है, इसलिए उसी समय से ये प्लानिंग हो गई थी कि कांग्रेस को इस बार उतनी सीटें नहीं दी जाएगी जितनी कि 2020 में दी गई थी, और कांग्रेस की ओर से ये प्रेशर बनाने की एक भूमिका में लगी हुई है, जो कोशिश कर रही है कि हम जितना सीट पर लड़े थे उतनी सीट पर चुनाव लड़े। तो इस पे आगे क्या कांग्रेस निर्णय लेती है आने वाले वक्त में वो पता चलेगा, लेकिन अभी की जो वास्तु स्थिति है उसमें कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस बिहार में ऐसे ही आगे बढ़ाती है विधानसभा के चुनाव में, तो निश्चित तौर पर यह मानकर चलिए कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन निश्चित तौर पर नहीं होने वाला है बिहार में, क्योंकि लालू यादव कभी भी कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के सामने खड़े होने नहीं देंगे। और कांग्रेस ने भी ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है कि कन्हैया कुमार के सहारे ही वो बिहार के लड़ाई को आगे लड़ने की कोशिश कर रही है। इसके क्या परिणाम आएंगे वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपना कंट्रीब्यूट डोनेट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे QR कोड और डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल भी दिए हुए रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।